तो हाँ कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023, यानी जो आपका वार्षिक परीक्षा आने वाला है 2023 का। इसमें जो है हम आपके लिए लाए हैं लगभग 43 इम्पॉर्टेंट हिंदी के विषय का प्रश्न। अगर कान खोल के पहले सुन लो, कान में तेल डाल के सुन लो, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो आपके लिए लगभग 99% आपके एग्ज़ाम में आएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसा चीज़ है ना जिसको पढ़ोगे आप लोग ना कहोगे कि सर जी हमको पता ही में नहीं किए थे। ऐसा चीज़ बताने वाले हैं आप लोग ना। जब कक्षा 5 में पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज़ लगभग 10 नंबर का आएगा, और ये बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो, विमल इंदु की विशाल क्रीड़े का पंक्ति का अर्थ है। तो इसमें से विमल मतलब क्या होता है, विशाल क्रीड़े मतलब विमल मतलब क्या होता है, विमल इंदु की मतलब विमल मतलब ईश्वर होता है। ईश्वर की विशाल क्रीड़े का अर्थ क्या होता है। इसमें जो आपका 4 ऑप्शन रहेगा, सूर्य, तारा, इनमें से कोई नहीं, बहुत लोग इनमें से कोई नहीं मार देते, लेकिन आपका सही उत्तर चंद्रमा है। तो अगला वीडियो हम देखते हैं। अगला पार्ट, अगला प्रश्न है, लाल का तुकांत शब्द है। लाल मतलब लाला काला बोलते नहीं, बच्चे को खिलाते हो जब छोट मोट कराता है तो उसको लाला काला बोल देते हैं, इसलिए ये सही है। श्रीमान, 1 मिनट, आपको श्रीमान को पहले जान लो। पहले श्रीमान, जैसे कक्षा में सब्जी बोलते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जब सब्जी लगावत हुई है हाजिरी, तो आप लोग का बोलते हुई हैं श्रीमान सर, श्रीमान, या फिर यस सर बोल दिए, यस सर, यस सर। नहीं तो ये जो श्रीमान का एक आदमी का नाम है। अगर हम बात करें तो मेहरारू के नाम में तो का बताइए, तो हरे सब का बताइए श्रीमती। कैसे, जैसे मान लो केहू का नाम बेटा है, अगर उसका नाम बेटा है, वही के नाइन एक लड़की आई गई तो ओके का बोल बेटी। तो श्रीमान का हुई श्रीमानी, गलत है, श्रीमती हुई। अपने मम्मी का नाम लिखा था श्रीमती लगावत हो, बहनाती सही है। संयुक्त अक्षर छह किन वर्णों का संयोग है। संयुक्त अक्षर इनमें चारों में है, देखो ये तीनों में है, यहाँ तो हम सभी को मार देते हैं, ये वाला चीज़ ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर और सभी। लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री करवा मारो थोड़ी ना दिए थे, करवा मारो महात्मा गांधी दिए थे, कालिदास का दिए होंगे ना, कुछ पता है ना। इकबाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद, जो अंग्रेज लोग इन्हें काम मार रहे हैं ना, डंडा लगभग 100 कोड़े मार रहे हैं ना, जब तक ले सांस चला, जब तक ले बेहोश ना हो तब तक ले इकबाल जिंदाबाद नारा लगावत रहे। तो यहाँ नाते लाल बहादुर शास्त्री का तो बचा कुचा, जय जवान जय किसान, मतलब जय जवान, जवान आर्मी वाले जो ना है बॉर्डर पे काल रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, और किसान खेती करी हैं, जो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आगे वाला देखते हैं। रामायण के रचयिता हैं, रामायण के, ये आखिरी प्रश्न का है, हिंदी किताब का आखिरी पेज का। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और अच्छा 1 मिनट, हमने आपको ये नहीं बताया था, चिन्ह नहीं लगाया है, इसमें आपका घा वाला सही है, जय जवान जय किसान, और इसमें आपका महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और हमारे बहन भाई को बांधती हैं, रस्सी से बांध देती है भाई बहन को, सोचे हो कभी नहीं, रुमाल से बांधती है, रुमाल छोट पड़ जाएगा। हमारे यहाँ भाई बहन भाई को बांधती हैं, क्या बांधती हैं, रस्सी बांधती हैं, रुमाल बांधती हैं, राखी से बांध देती हैं, घड़ी से बांध देती हैं। तो बहुत लोग घड़ी मार देंगे, लेकिन गलत होगा, राखी यानी रक्षाबंधन, यहाँ पे ई वाला सही, राखी। त्योहारों का देश है भारत, ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, पढ़ लेना, इसको याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और सावन आते ही छा जाता है, क्या छा जाता है, सावन आते ही हरियाली छा जाती है। और 15 अगस्त है, आज़ादी दिवस है, ये गणतंत्रता दिवस है, नहीं ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दिवस है। और गणतंत्रता क्या है, गणतंत्र का 26 जनवरी। मेहनत की कमाई के लेखक हैं, इसमें से कौन है, सुदर्शन हैं। दोनों भाई आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, समझौता कर रहे थे, गलत है, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, अलग चौधरी। ईश्वर की महिमा का प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। प्रकाश, विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में दिखाई पड़ रही, जो प्रकाश उजियार, विमल मतलब बहुत भयंकर, इंदु की मतलब चंद्रमा की विशाल किरणों के रूप में दिखाई पड़ रही है। उसकी दया का प्रसार, सागर बहुत बड़ा जानते हो, पृथ्वी का वह भाग जो स्थल के एक भाग से घिरा है सागर कहलाता है। उसकी प्रशंसा का राग चांदनी के रूप में, वाह वाह वाह। ईश्वर की हंसने की धुन नदियों की निषाद में, यानी झरना से जब पानी गिरता है तो वही चीज़ बताया गया है, झन 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 की आवाज़ आती हुई। परमात्मा को दया निधि क्यों कहा गया है, क्योंकि परमात्मा सभी जीवों पर दया करने के लिए उसे दया करते थे। मतलब परमात्मा को इसलिए कहा गया क्योंकि सभी जीव पर अपार दया करते थे, मतलब हद से ज़्यादा। यहाँ देख रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने जाति धर्मों में बट गए हैं, लेकिन परमात्मा ने इनको ख़त्म किया हरदम के लिए, नहीं ख़त्म किया ना, बहुत इनका दया जो अपार है। तरंगमालाएँ क्या कर रही है, ईश्वर की प्रशंसा कर रही है।
प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई? इसलिए सागर की भांति ईश्वर की दया सभी जीवों पर अपार और असीम है। एक व्यादय हुई। जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इसलिए जुम्मन के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, जिससे जुम्मन के मतलब आप देखो असली उत्तर यहाँ से है। जुम्मन के व्यवहार के बारे में यह पता चलता है, जुम्मन जो है स्वार्थी था, मतलब कौनो काम उसको कहा जाता था तो वो सुनता नहीं था, प्लस वो जो है उसका जब काम पड़ता था अपना बड़े झट्टे करा लेता था। वह स्वार्थी था, मतलब अपना भला चाहता था और मतलबी था, घमंडी। मैं अलग पका खा लूँगा, खाला नहीं ऐसा क्यों कहा? देखो खाला माने मौसी होता है, नहीं जानते हो तो जान जाओ। मैं अलग पका खा लूँगा, खाला ने ऐसा क्या कहा? खाला माने मौसी होता है। खाला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जुम्मन स्वार्थ के साथ वह झगड़ा करता रहा, इसलिए खाला ने बोला ऐसा। जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देने को क्यों कबूल किया? क्योंकि जब पता चले जुम्मन ससुर ना पता चला, वो पगला का ना उन्हें डंडा लेके मारा, वो जब पता चले से खाला की ज़मीन को लालच, जुम्मन खाला के जो ज़मीनियाँ था जब पता चला ज़मीनिया के बारे में, तो काके से रोटी कपड़ा देने कबूल किया। कैसे? खाला के ज़मीन के लालच में जुम्मन ने खाला को, यहाँ देखो ने लिख देना, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देने को कबूल किया। सरपंच का आसन ग्रहण करते समय जुम्मन में कौन सी बात पैदा हुआ? सरपंच का आसन ग्रहण करते समय जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी की बात पैदा हुआ। और पाठ 3 ये भी देख लो। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? जल्दी बताओ। मौलवी साहब ने। ये तो याद कर लेना, एक के बार में याद होगा, मौलवी साहब ने, बस इतने बोलना, मौलवी साहब ने। पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? पहले मौलवी साहब क्या थे? गंभीर थे। पहले मौलवी साहब क्या थे? शांत थे एकदम। और दूसरे मौलवी साहब क्या थे? एकदम गंभीर थे। पहले मौलवी साहब शांत प्रकृति के थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर प्रकृति के थे। अब देखो तुम लोगों का आ जाता है, देर तक ना पढ़ना पड़े। इसके लिए जमुना भाई के क्या कहना था? देर तक ना रात में पढ़ना पड़े। जिससे बचने के लिए जमुना भाई जो थे ना, रेत की पोटली में छुपा देते थे। कहाँ छुपा देते थे? दिए को रेत की पोटली में छुपा देते। कहाँ छुपा देते थे रेत को पोटली में? ताकि उन्हें पढ़े ना पड़ा रात की देर तक, जल्दी सोई जाए। और तोहरहू सब सोई जाला, कौन बड़ी बात है, तहु सब जमुना 9 है एकदम। अब देखो चौथा पाठ है सरिता का जल। सरिता का जल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। देखो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, और मैं ये देखता हूँ, ये जो कमेंट बॉक्स होगा मेरे वीडियो के नीचे में, वहाँ अपना नाम लिख करके भेजना, ठीक है? मैं देखता हूँ कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और भेजते हैं, कितने लोग मेरे बातों को मानते हैं। सरिता का जल कहाँ से आता है? सरिता का जल पर्वत की ऊंची चोटी बर्फीली पहाड़ियों से आता है, क्योंकि पहाड़ी बर्फीली मतलब बर्फ़ पिघलता है ना, जब सूरज गर्मी पड़ती है ना वहाँ तो पिघल जाता है, जब पिघल जाता है तो बहुत तेज़ बढ़ता है। और सरिता का जल मतलब सरिता माने क्या होता है? नदी होता है। सरिता माने नदी होता है, और नदी माने क्या होता है? सरिता होता है। जिससे कपार कहा चाहे सिर कहा बतिया करे, चाहे लात कहा चाहे पैर करे बतिया करे। सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के धरातल को धोता रहता है। पथिक सरिता के जल से किस प्रकार का सुख पाता है? पथिक सरिता के जल से थोड़ी सी पीकर प्यास बुझाता है और सुखी होता है। कवि ने जमीन को अंतस्थल के कोमल क्यों कहा है? ये प्रश्न मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, मैं 2 बार लिख दिया हूँ, पर घबराने का बात नहीं है। कवि ने जननी को अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? देखो धरती के भीतरी भाग हृदय में जल में अनेक तरह के स्रोत बहते हैं, मतलब जैसे देख रहे हो डीजल, पेट्रोल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, सोना, हीरा, ये सब कहाँ रहते हैं? धरती के अंदर में रहते हैं। कोयला वोयला अंदर में निकलते हैं, अंदर में से खन के निकाले जाते हैं ना, आता है। इसलिए कवि ने जननी की धरती को कोमल अंतस्थल कहा। सरिता के जल के तन को चंचल क्यों कहा गया? क्योंकि सरिता के जल को एक जगह स्थिर नहीं रहता, वह बहता रहता। अरे भाई साहब, नदी के जल एक जगह स्थिर ना रहा, तालाब मकान वो लगातार बहा कर था, इसलिए सरिता के जल को तन का चंचल कहा गया है। दिन भर रजनी भर धोत वसुधा का अंतस्थल का भावार्थ क्या है? दिन भर रजनी भर धोत वसुधा का भावार्थ दिन रात पूरे जीवन भर हृदय यानी नदियाँ से धोती रहती है। हृदय मतलब धरती माता की हृदय को धोती रहती है। कौन धोती रहती है? दिन रात दिन पूरे जीवन भर माता का हृदय धोती रहती है, धरती माता का। कौन धोती है? सरिता, नदियाँ। और 5वां पाठ है लाल बहादुर शास्त्री। देखो भाई, अगर अब मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार कि आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, और जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ मेरे कितने लोग बात को मानते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। 5 लाल बहादुर शास्त्री। ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी भी नहीं देते हैं, पेन भी नहीं देते हैं।
जिससे वो लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और वंचित हो जाते हैं स्कूल जाने से। बहुत मुसीबत, मतलब काम भी करते हैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं पाते। ठीक वही चीज़ बताया गया है। शास्त्री जी लाइनमैन की तरक्की क्यों की थी? शास्त्री जी लाइनमैन की तरक्की इसलिए की थी क्योंकि लाइनमैन ने अपने कार्य को बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कौनो पुलिस वाला है, चोर ने क्या। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर कस्बे के सीमा धनुषकोटी गांव में हुआ। राम कौन था? अयोध्या के राजा के ज्येष्ठ पुत्र राम थे। रानी की समाधि किन किन बातों को याद दिलाती है? रानी की जो समाधि है स्वतंत्रता की, यानी जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, कितने मुसीबतों से आज़ाद हुआ था, उसको याद दिलाती है। रक्षा, यानी हमें अपने शत्रु से डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे देश पर कोई आक्रमण कर रहा है तो हमें लड़ जाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। वीरता का, वाह, रानी ने तो, अगर हम इन्हें कहानी पढ़ते हैं तो जैसे एकदम आग लग जाता है करजवा में, मतलब वीरता का याद दिलाता है। और हमारा देश किन किन प्रकार से अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, किस प्रकार से अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, कौन कौन सी मुसीबतें सामना करने पड़ी, कितने शहीदों ने बलिदान की, इस सब का हमें पता चलता है। देश को, शहीदों को ये याद दिलाती हैं। कौन? रानी समाधि। रानी की समाधि, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी जलकर जिसमें स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। रानी की समाधि में आशा की चिंगारी छिपी हुई है। कैसे? देखते हैं। क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मिली स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 का प्रतीक था। नहीं समझ में आया? रानी का जो समाधि हुआ था कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी जो था वो कहा ससुरा कि रानी को तुम अपने पुत्र को राजा नहीं बना सकती बिना हमारे मर्जी के, हम अपने मर्जी के दूसरे लड़का का लायक राजा बनाएंगे झांसी में। तो झांसी की रानी बर्दाश्त नहीं हुआ और उठा ली तलवार और लेके भिड़ गई युद्ध के मैदान में। उतार दी न जाने कितने अंग्रेजों को मौत के घाट। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जानते हो क्या हुआ था? उसमें एक तरफ थी झांसी की रानी और दूसरी तरफ था ह्यूगो नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी। और उसने जो है, मतलब झांसी की रानी हार गई, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों का हाल क्या हुआ था वही लोग जानते होंगे। हमारे पास, हमारे भारतवासियों के पास 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। जब 1857 की विद्रोह हुआ, यानी 10 मई को, उस टाइम था 22 मई को, लेकिन 10 मई को विद्रोह कर दिए। कैसे? मंगल पांडे को फांसी दे दिए थे और शाम को फांसी मिला मंगल पांडे को, और सुबेरे का हुआ, सब उठे, सब लोग बंदूक में गोली भरे। मतलब जैसे तुम स्कूल जाते हो पहले पीटी करते हो ना, ठीक उसी लिए वो लोग बंदूक में गोली भरते हैं सैनिक लोग। और सैनिक लोग क्या करें, बंदूक मतलब सलामी लगाते हैं, ऐसी से बंदूकें बंदूकें नचाते हैं ना, बहुत गजब तरीके से नचाते हैं, वैसे नचाते थे, नचाएं और जितने अंग्रेज का गए धा 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 मार दिए। सब अंग्रेज लोग क्या हुआ, गिर गए। और उसके बाद इतना भयंकर बवाल हुआ। वह कुंवर साहब, वह मौलाना पीर साहब, एक मौलाना और थे, वो इतना भड़कीला भाषण देते थे कि उनके भाषण को सुन करके लोग वहीं से लड़ाई करने निकल जाते थे। इस तरह से इतने खतरनाक विद्रोह हुआ। लेकिन हमारे भारतीयों के पास लड़ने के लिए जंग में हथियार की कमी थी। हमारे भारतीय लोग जानते हो क्या करते थे? अंग्रेजी लोग गोर थे एकदम, अंग्रेजी लोग कहते थे मुझे बचाओ लो, मुझे बचा लो। कहीं अंग्रेज भारतीय लोग कहते गो टू हाउस, मेरे घर में आओ ना, घर में बुला देते थे। उसके बाद क्या करते थे, उनके मूड़ी ले जाते थे, कमोरा में डालते थे, तब कई हथियार था। और उसके बाद ओखली से, बेलना से, लौकी से, कुकर से उसे कपार फोड़ के मार डालते थे। इस तरह से अंग्रेजों को मारे और फिर जो है अंग्रेजों को गढ़ही में, नदी में, नहरी में यहीं कुल फेंक देते थे। और सभी अंग्रेज कहते थे मुझे मारो मैं जिंदा हूँ, ऐसे बोलते थे। उसके बाद समझौता हो गया। हम आपको अलग से एक वीडियो 1857 क्रांति के बारे में बताएंगे जो आप लोग उसमें अच्छे समझना। और मंगल पांडे जानते हो क्या कहते हैं? अंग्रेज के 2 बड़े अधिकारी थे, लॉर्ड वाज, लॉर्ड ह्यूगो। धा धा गोली मार दी, दोनों खत्म हो गए थे। 10 तारीख को मारे थे उनको गोली, 10 मई को। रानी की समाधि के बारे में बताया हमने, इतना समझ में आ गया। पत्र किसने लिखा था? नरेंद्र नाथ उर्फ स्वामी विवेकानंद ने। मीरा ने कृष्ण के किन किन गुणों का उल्लेख किया, बयान किया? मीरा ने कृष्ण के वैजयंती माला, उनके गटई मकन माला, उनकी कमर मकन काव, छोटी सी रस्सी, घंटी, पाँव के पायल, घुघरू, बांसुरी की मधुर ध्वनि इत्यादि गुणों का बयान किया। अब फिर से देखते हैं। मीरा ने कृष्ण के वैजयंती माला, उनकी कमर की छोटी सी घंटी, पाँव की घुघरू, बांसुरी, मधुर ध्वनि इत्यादि गुणों का बयान किया। तो अब हम देखते हैं आखिरी। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म पहले आप लोग याद कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 13 अक्टूबर 1857 ईस्वी गुजरात के करमसाद गांव में हुआ। और एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, इसको भी देख लो। इनकी सबसे बड़ी देन क्या थी? जब अंग्रेज लोग ससुरे जब देश को छोड़ के आज़ाद करके गए थे तो ये लोग ना लड़ाई करवा दी थी। भारत और पाकिस्तान में लड़ाई करवा दी। जो भारत और पाकिस्तान, आज भारत पाकिस्तान का नाम सुन रहा है, जल जा रहा है, और पाकिस्तान भारत पे क्या कारण है? सुने हो कभी, सोचे हो? क्योंकि अंग्रेज़ों का ही बहुत बड़ा देन है, सबसे बड़ा देन अंग्रेज़ों का ही, इन्होंने अलग करवा दिया।
आज पूरा भारत एक रहा था, तो बताइए क्या दिक्कत होती। जैसे आज चल रहा है वैसे कल भी चलता। तो बताइए 565 रियासतों को बांट दिया और क्या क्या, जैसे और एक तरफ बंगाल विभाजन हो गया और उधर पाकिस्तान विभाजन हो गया। अब लॉर्ड कर्जन नाम तो आप लोग नहीं जाने होंगे, लॉर्ड कर्जन ससुरा ये बहुत हरामी था। 1905 ईस्वी में ये बंगाल को क्या क्या विभाजित कर दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये दुई ठू बन गए। और पाकिस्तान पाकिस्तान 1947 में जैसे जैसे आज़ाद हुआ ना, उसको भी अलग करवा दिए। और ये जो ऐसा मतलब टूटा फूटा भारत छोड़ के गए थे, सड़ल घुलन भारत छोड़ के गए थे, ताकि ये फिर से आए भारत पर और राज करे दोबारा। मतलब इतनी समय भी हमारे सबके ऊपर राज करा। ये जो 2023 चल था 2030, यूँ उन्हें आगे सोचते रहेंगे अंग्रेजों ने राज करी, लेकिन कहाँ वो सब कुछ चले वाला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा संविधान लिख दिए कि वो सबका छक्का छुटी है। और वहीं मिल गए का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परमाणु बम बना दिए। उसके बाद मिल गए के सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कैम जोड़ दिए, ससुरिक सत्यानाश हो गई प्लान। तुलसीदास का सबसे बड़ा धर्म, तुलसीदास ने क्या कहा था, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा हो तो आप लिख दीजिए परोपकार। और पूछ रहा है कर्म कौन हो, तो दूसरों के लिए न्यौछावर। ये चीज़ देख लेना, बढ़िया से पढ़ लेना मीराबाई वाले में। तो हाँ देखिए, अगर आपको ना इतना चीज़ समझ में आ गया, अगर इतने चीज़ में से कोई भरने वाला आए हो तो उसको भी देख लेना। अगर कोई रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला आए हो उसको भी देख लेना। मिलान कीजिए आए हो तो उसको भी इसी तरह से लिखना। और अगर आपको आया हो सही गलत का निशान लगाने के लिए, उसको भी सही कर देना। तो अब हम आपको बताते हैं प्रश्न पत्र। ये देखिए, मैंने कहा था वीडियो के आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वही है। अब पूछोगे ये सब तो हमें बताया नहीं गया, ये जो टैटू हम बनाया है ना, इसको देख रहे हो ना, ये तुमको दिखा रहे हैं कि अच्छे से देख लो, ये बहुत जरूरी है, याद कर लेना, एक बार में याद करना। और हाँ, ये बीमार होने पर आवेदन पत्र है, अगर आप बीमार हो जाते हैं आपको आवेदन पत्र भेजना होता है। इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों कान खोल कर सुन लो, 21 तारीख से, 21 नहीं तो 22 को कसम से तुम पूछा ही जाएगा। कान खोल के सुन लो। मतलब पेपर कब है तुम लोग का? 21 को है ना, 21 को पहला हिंदी पेपर है, ये 5 नंबर का पूछेगा। हमारा भी इसको तो नोट करके याद कर लेना कसम से। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा टिप्पणी करने वाला, उसमें अपना नाम लिख देना और सब्सक्राइब कर देना, सदस्यता में ले लेना सब्सक्राइब करके, और हमारे सभी वीडियो को खोज खोज कर लाइक कर देना। तभी आपको हम एकदम बढ़िया मतलब कहानी की तरह समझाएंगे। पहले देखो आप लिख लीजिए सेवा में, यानी मांग रहा हूँ सेवा। पहले मैं देखो आपको हाल ही बता देता हूँ। श्रीमान प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मजीरा, शिक्षा क्षेत्र भियाओं अम्बेडकर नगर। विषय किसके विषय में आप छुट्टी मांग रहे हैं? तो ऊपर है ना बुखार होने के आवेदन प्रश्न पत्र, बुखार विषय, बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। हाँ, बुखार होने के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, सविनय निवेदन। यहाँ जो मैंने लिखा प्रधानाचार्य, आपके प्रधानाचार्य विद्यालय कौन है? हमारे तो प्राथमिक विद्यालय मजीरा के जो है सहसुल हसन सर हैं, तो उनका यहाँ पर नाम लिख देना। देखो मैं डॉट 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 कर दे रहा हूँ, यहाँ बीच में भर लेना अपना। और हाँ, सविनय निवेदन, उचित सम्मान के साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, रात को 12 बजे तेज बुखार मुझे हो गया। मैं बुखार के कारण 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपसे 2 दिन की अवकाश, आरंभ तिथि 23 तारीख तीसरा महीना 2023 से अंतिम तिथि 25 तारीख तीसरा महीना 2000 तक छुट्टी प्रदान करे, अवकाश प्रदान करे, यही मांग रहा है। और कौन है? पहले लिखना धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र कक्षा 5 आरिफ, इतना लिख देना। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और लिख देना, डेट, DAT डेट। यहाँ डेट अपना लिख देना, क्या तारीख है? 21 तारीख तीसरा महीना 2023। और हाँ, एक चीज़ आपके लिए और है, आप अब बात करते हैं पेपर। जब पेपर में पढ़ना ना, तो अपना क्या लिखना? सबसे पहले अपना नाम लिखना, ठीक, अपने पिता का नाम लिखना, माता का नाम लिखना, विषय का नाम लिखना, प्रथम पाली लिखना। फिर उसके बाद जैसे अब हम बात करते हैं आप पेपर किसे लिखेंगे। आप जैसे मान लो प्रश्न आ गया आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आया यहाँ प्रश्न, पढ़े आप अपना प्रश्न पत्र पेज में लेकर पढ़े, तो आप ये डालना प्रश्नों उत्तर। ये चीज़ कोई नहीं बताया होगा, जान लो कान खोल कर। प्रश्नों उत्तर संख्या नंबर 1। अब यहाँ नीचे पाही पार देना, अपना फिट उठ लिए रहोगे, ठीक है। प्रश्नों उत्तर, ये प्रश्न को मत लिखना, ये प्रश्नवा को ना मत लिखना भाई साहब, कान खोल के सुन लो, नहीं गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टिमक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखना। और इसका जो उत्तर होगा, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ, तो इनका जन्म लिख देना, इसे लिखना। देखो उत्तर भी मत लिखना, इनका जन्म 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी 15 अक्टूबर तमिलनाडु राज्य, 15 अक्टूबर
तमिलनाडु राज्य, रामेश्वर कस्बे की सीमा धनुषकोट में हुआ। रामेश्वर कस्बे की सीमा धनुषकोट में हुआ। इस तरह से आप लिखेंगे। देखो, फिर उसके बाद पाही पाल लेना अपना फटाफट, फिर प्रश्न उत्तर 2 डालना, फिर उसका उत्तर लिखना। यानी आपको जो प्रश्न रहेगा वो आपके प्रश्न पत्र में ही रहने देना, और जो आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे उसे पूरा लिख लेना, मिलान कीजिए उसको पूरा लिखना, और जो रहेगा सत्य और असत्य, सत्य असत्य, इसको भी जो है आप लोग ऐसे लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 5 इसको लिख लेना पहले। तो पहला में जो है बना लेना का, यहाँ बनाना का, तो लिख देना यहाँ सत्य, बना लेना खा, ती असत्य। मान ले ये देखो, हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, हमें कूड़ा नदी में फेंकना, सड़क पर फेंकना चाहिए, हमें कूड़ा सड़क पर पूछना चाहिए। तो ये बात सत्य है कि असत्य है, कैसे जानोगे ये असत्य है? हाँ, तो दूसरा वाला प्रश्न का हम बात कर रहे हैं, असत्य है, तो आप क्या लिखेंगे? खा लिखेंगे और असत्य लिखेंगे। प्रश्नोत्तर 5 खा में आपको असत्य भरना है। अब मान लो ये आ गया, हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, यह बात सत्य है कि असत्य? इसको हम लोग जो है सत्य लिखेंगे। देखो लाइट चला गया, बस यहीं तक का आपको बताएंगे। देखो अपना नाम लिख करके वीडियो डिस्क्रिप्शन उसमें भेज देना, और जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना और इसे वायरल करना, और अपने दोस्तों के पास में भेजना, अपने रिश्तेदारी में भेजना, जहाँ तक के होगा उनसे भी कह देना कि वो लोग भी खूब प्रचार करें, ठीक है? इसी तरह का वीडियो कहानी बना करके हम आपके लिए लाएंगे, और आप जब क्लास 6 में चले जाएंगे तो भी बता देना, तो उसमें भी मैं आकर के आपको बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा।